दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ईवीएम मशीन को लेकर तुलसी गबार्ड ने कर दिया बड़ा दावा, कहा हैक हो सकती है ईवीएम मशीन। ये आपको बता दें कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ईवीएम मशीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या ईवीएम मशीन सुरक्षित है अथवा नहीं। तुलसी गबार्ड ने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि मंत्रिमंडल को इस बात के सबूत मिले हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए कमजोर रहे हैं, साथ ही ये वोटों के नतीजों में हेरफेर करने की आशंका के घेरे में हैं। अब भारतीय चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि तुलसी गबार्ड ने जो बातें कही हैं वो भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन पर लागू नहीं होती हैं। तुलसी गबार्ड के दावे पर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को लेकर अपना रुख कर दिया स्पष्ट। कहा ईवीएम मशीन सरल, सही और सटीक कैलकुलेटर की तरह करती है काम, इसमें नहीं है कोई भी गड़बड़ी। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन सरल, सही और सटीक कैलकुलेटर की तरह काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षित माना है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी कई बार इसकी जांच कर चुकी हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से नियुक्त पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोल भी होता है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट ये देखते हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट पर्चियों की गिनती के दौरान राजनीतिक दलों के सामने मिलान किया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अब तक इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी ईवीएम मशीन पर उठा दिए सवाल। कहा बदला जा सकता है डाला गया वोट, ईवीएम मशीन पर नहीं है विश्वास। ये आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर कई गंभीर बातें कही गई हैं। इस पर अब कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर 3 बड़ी चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि ये सभी मशीनें हैक हो सकती हैं, दूसरा ये कि ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तीसरा ये कि ईवीएम मशीन में डाला गया वोट बदला जा सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस रिपोर्ट को सामने आए और हमारे सरकार से कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से कह रहा है कि ईवीएम मशीन सही है तो फिर सामने आकर क्यों बयान नहीं देता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दिए सख्त आदेश। कहा मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की जाए तैनाती। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल सड़क ब्लॉक कर दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से इस मांग को मान लिया गया। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें नहीं बंद कर सकती। हाई कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों को कहीं और भी तैनात किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसक घटनाओं पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम इस कानून के पक्ष में नहीं हैं और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा तो फिर दंगा किस बात का। मुख्यमंत्री ने दंगा करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें और संयमित रहें। धर्म के नाम पर कोई भी गलत हरकत ना करें, हर इंसान की जान कीमती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि याद रखें जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं वो हमने नहीं बनाया बल्कि केंद्र सरकार ने बनाया है, इसीलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर जयंत चौधरी ने दे दिया बड़ा बयान। बोले मुसलमानों के हित में है वक्फ कानून, लोगों को भड़काया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दल वक्फ संशोधन कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं।
अब केंद्र मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बिल को मुसलमानों के हित में बताया। केंद्र मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ को लेकर पूरे डिटेल में बना है। इस कानून के तहत किसी की कोई जमीन नहीं जाएगी। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लोकतंत्र के पूरी प्रक्रिया के तहत पारित हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर किसी उत्तेजना में फैसला ना लें। लोगों को इस कानून को लेकर भड़काया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भड़क गई बीजेपी, कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बंगाल को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वो राज्य को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ये बयान उस समय आया है जब वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। बीजेपी का साफ कहना है कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब मौलाना महमूद मदनी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वक्फ कानून को रद्द करने की कर डाली मांग। बोले ये मुसलमानों के लिए खतरा है। जी आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें कानून की असंवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में जमीयत की ओर से कहा गया है कि इस कानून में एक नहीं बल्कि भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों का घोर उल्लंघन किया गया है, जो मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और पहचान के लिए गंभीर खतरा है। आपको बता दें कि याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वक्फ कानून अधिनियम 2025 को असंवैधानिक घोषित करें और इसके क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी जाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले संविधान पर मंडरा रहा खतरा। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इटावा में स्वाभिमान सम्मान समारोह और पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए संविधान बचाने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाबा साहेब का संविधान बदलने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जब संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तब पीडीओ को एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को संविधान की परवाह नहीं है। संविधान अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही आ जाएगी, लेकिन हम हर कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस, मोदी सरकार के खिलाफ कर दिया हल्ला बोल। जी आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और बढ़ती रसोई गैस की कीमतों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की अगुवाई में युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के इस डबल अटैक को जनता के साथ बड़ा धोखा करार दिया। उदय भानु चिब ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में 100 करोड़ लोग पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री की नजर बस अपने दोस्तों की तिजोरी भरने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दे दी बड़ी राहत। अब गेहूं बेचने पर अन्नदाताओं को मिलेगी छूट। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला ले लिया। अब किसान यदि 100 क्विंटल से अधिक गेहूं भी बेचते हैं तो उन्हें सत्यापन की अनिवार्यता से गुजरना नहीं पड़ेगा। सरकार ने सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब किसान अपने अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक गेहूं बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के बेच सकेंगे। दिल्ली में पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने 2 महीनों में दिल्ली का क्या हाल कर दिया। जी आपको बता दें कि दिल्ली में पावर कट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी ने पावर कट को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल 2 महीनों में दिल्ली का क्या हाल कर दिया। मस्जिदों को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कर डाली बड़ी मांग। बोले बंद हो लाउड स्पीकर की आवाज। जी आपको बता दें कि पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गोवंडी इलाके में 72 मस्जिदों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाते हुए कहा कि इन लाउड स्पीकरों को बिना किसी वैधानिक अनुमति के लगाया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब उनकी शिकायत के बाद पुलिस अगले 72 घंटों में कार्रवाई शुरू करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।